तो नमस्कार, मेरा नाम है आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हमने हल करने की शुरुआत कर दी थी और यहाँ पे हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 15 अरिहंत की किताब में। भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी की किताब में खोजेंगे तो आपको ये पहले ही चैप्टर में ये सवालें मिल जाएंगी, तो कुछ भी अलग खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों का पर प्रकाश का परावर्तन, और आपको ये पहले चैप्टर में ही मिल जाता है एनसीईआरटी की किताब में। तो मैं जो बात करने वाला हूँ आगे वो ये है कि इस पे जो आंकिक प्रश्न है आपके अरिहंत की किताब में, उन प्रश्नों को चलिए हल करके देखते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारी बातें समझा सकूँ। तो इस चैप्टर में यहाँ पे पहला पेज जो आपका तो ये है, और इसमें से जो पाठ के बीच में उदाहरण दिए गए हैं वहाँ तक हमने आपको बता दिया था। 5वां और 6ठा प्रश्न हो चुका था। अभी यहाँ पे एक नज़र में है के बाद परीक्षा अभ्यास यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे अभी तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न ही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं जहाँ पे आंकिक प्रश्नों का भी कोई काम नहीं है। और आंकिक प्रश्न आपकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से, जहाँ पे आंकिक प्रश्न लिखा है। यह है पेज नंबर 308, और अब हम शुरू करेंगे इन प्रश्नों को हल करने की। तो हम प्रश्नों को देखेंगे। कहा गया है कि आंकिक प्रश्न नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे ये दर्पण है और दर्पण के लिए यहाँ पे ये त्रिज्या जो दी गई, इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है इसकी फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, 4 की आधी 2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न का उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न जो है वो दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम अगर सवाल को हल करते हुए चलें तो जो फोकस दूरी की बात कर रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर है। चूँकि ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये माइनस में होगी, तो ये माइनस हमने समझ लिया। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दर्पण से फोकस की दूरी, सॉरी थोड़ा सा शोर हो रहा था। दर्पण से फोकस दूरी को देखिए भाई, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ये हमको बताना है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु है, वस्तु की दूरी है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की है, तो उसको U से दिखाया जाता है। और जो कि वस्तु की स्थिति को हमेशा माइनस में दिखाया जाता है, ये माइनस में हो गया। और प्रतिबिंब की स्थिति को हमको यहाँ पे दर्शाना है। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो रख देते हैं f की वैल्यू जो कि -10 थी, और माइनस 1/u की वैल्यू रख देते हैं जो कि -20 थी। यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस 1/10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। और फिर अब घटा लेते हैं। एलसीएम तो अपना वही 20 होने वाला है, ठीक है। और फिर एलसीएम 20 हो गया तो 10 दूनी 20 तो ऊपर आ जाएगा 2, प्लस 20 सेकंड 20 तो ऊपर आ जाएगा 1, और ये घटाने पे -1/20 मिल जाएगा जो कि 1/v बराबर है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। माइनस की ओर का मतलब होता है दर्पण के सामने ही बन रहा है, जिधर वस्तु रखी है। तो सामने या पीछे की बात तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये जो प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 3 दिखाई दे रही है। सवाल को पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को लिखते चलेंगे। कहेंगे कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, देखिए भैया यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी गई है r बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी, ठीक है। फोकस दूरी भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में। f का मान हम रखेंगे r/2 यानी कि -15/2 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना समझ आ गया। हम यहाँ पे इसको चाहे तो दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो बटे में ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे हमको
किसी भी रूप में रखेंगे, हल जब करेंगे लास्ट में तो कुछ ना कुछ तो दोनों सेम ही मिलने वाला है। तो आगे बात को हम बढ़ाएंगे। और भाई आगे क्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। तो कोई वस्तु इतनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u का मान क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। माइनस में रखेंगे, क्यों? क्योंकि जो वस्तु की स्थिति है वो 10 सेंटीमीटर है और वो हमेशा माइनस में होगी। और प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है, सेम टू सेम वही सवाल होने वाली है। तो इसमें इसका हल भी बहुत आसान रहने वाला है। सूत्र लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो 1/v का मान तो निकालना है, तो 1/f - 1/u बन जाएगा। तो यहाँ पे f की वैल्यू जो रखते हैं वो -15/2 मिली है, तो यहाँ पे -15 रखते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बटे वाला 2, समझ रहे होंगे आप। आगे 1/u, ठीक है, u का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पे हम -10 रख देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पे -2/15 हो रहा है और ये +1/10 हो रहा है। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम अपना 30 मिलेगा। तो 15 दूनी 30, तो ऊपर 2 से गुणा यानी -4 हो जाएगा। 10 तियां 30, तो ऊपर 3 से गुणा यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाने पर देखिए -1 मिलेगा, 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस, इसलिए -/30। तो 1/v बराबर इतना हो गया। तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि देखिए जो भी दूरी होगी, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, अगर आपसे दर्पण से दूरी के बारे में पूछ रहा है तो आप केवल कहेंगे 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है। आप कहेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको 30 सेंटीमीटर कहना है, प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस होता है और ये जो माइनस और प्लस वाला चिन्ह होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जैसे अवतल दर्पण है, ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट रखा गया तो जो इमेज बन रही है वो इसी साइड में बन रही है, इस तरफ या फिर इस तरफ बन रही है, ठीक है। अगर प्लस में आ रहा है तो इस साइड में बन रही है, अगर माइनस में आ रहा है तो इसी साइड बन रही है, ठीक। तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस का अपना काम होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के साइड यानी दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण से सामने यानी वस्तु की ओर ही बनेगी। और यहाँ पे बनने का मतलब ये उल्टा बनना होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है प्रतिबिंब कैसे बनता है तो आपको समझ में आएगा कि ये उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा या छोटा बन जाता है, अलग अलग कंडीशन होती है, बट वास्तविक बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न जो है चौथा प्रश्न आंकिक प्रश्न का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, जो कि f बराबर आप लिखेंगे कितना? आप लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से याद करनी है। इस वजह से मैं इसको नहीं हल कर रहा हूँ, आप इसे खुद कर पाएंगे। पांचवें आंकिक प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या प्रश्न दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, आर का मान क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर है। चूंकि ये अवतल की बात कर रहे हैं तो माइनस ही लगा लेते हैं। f का मान क्या हो जाएगा? इसका आधा यानी कि -10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सी बात है। f का मान यहाँ पे दिया नहीं गया, या तो वक्रता त्रिज्या दी जाएगी या तो फोकस दूरी दी जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या दी गई तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u का मान क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। और भैया u का मान हमेशा माइनस में ही होता है, तो ये माइनस में रख दिया। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी v का मान आपको फिर से वही ज्ञात करना है और आप बड़े आराम से कर पाएंगे, जैसा मैंने बताया था वैसा ही। और जब इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिक थी f की दूरी ज्ञात करने की, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, f का मान ज्ञात करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न में, जो कि हमको दिखाई दे रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी f का मान क्या है? वो 5 सेंटीमीटर है। और फोकस दूरी देखिए, अवतल दर्पण इसलिए माइनस लिख लिया,
इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु कहाँ रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और हम माइनस में रख लेते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी आपको निकालना है v का मान। बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद क्या वह वास्तविक होगा, आपसे पूछ रहा है क्या वह वास्तविक होगा। v का मान अगर आपका प्लस में मिल जाता है बाय चांस, तो यह आभासी होता है। क्या होता है, आभासी कहलाएगा। और माइनस में मिलता है तो वास्तविक कहा जाएगा, ठीक है, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई ये आपका भाई क्या है, दर्पण है, ठीक है, मिरर है। ये मेन प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो f यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, f यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, वस्तु को रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे वस्तु को रखा है आपने। तो क्या इसका प्रतिबिंब, अगर इसका प्रतिबिंब इधर की ओर बनता है तो वो बड़ा बनता है, सीधा बनता है तो उसको आभासी कहा जाता है, और अगर इधर की ओर बनता है तो वास्तविक कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पे रखा है, आप अगर v का मान निकालेंगे तो आपको वो माइनस में ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने प्रतिबिंब बनना देखा है तो जब इसमें प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है, तो अंतिम वाला प्रतिबिंब जब फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है, तभी उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि ये फोकस दूरी से दूर रखा है, इसलिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी नहीं बनने वाला है। लेकिन आपको लिए मैंने बता दिया कि भाई अगर वो प्लस में आता है v का मान, प्लस में v का मान आया यानी इधर की ओर, यानी आभासी, और अगर माइनस में आया तो वास्तविक, यानी कि इधर की ओर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। तो यहाँ पे आपका माइनस में आना कंपलसरी है, ज़रूरी है, वो आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आता है तो आपने कहीं गलती की है। और यदि अगर हम यहाँ पे पुस्तक पर नजर डालें तो हमें ये मिलता है कि यहाँ पे +10 मिल गया है और प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, ऐसा कहा गया है। मैं थोड़ी सी बातें आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसके लिए कंफ्यूज था कि भाई क्या मेरा ज्ञान गलत तो नहीं हो गया, गलती तो नहीं हो गई मुझसे। पर असल बात यह है कि अरिहंत की पुरानी वाली किताबें, हो सकता है नई वाली किताबें अपडेट कर दिया गया, उसको सुधार दिया गया हो, जाहिर बात है, क्योंकि ये होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो f की दूरी यहाँ पे -5 ली है और u की दूरी -10 ली है, जैसे कि हमने आपको बताया। फॉर्मूला लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, 1/u + 1/v = 1/- यहाँ पे 10। चूँकि यहाँ पे इनको यहाँ पे f लिखना चाहिए था, इन्होंने -10 डायरेक्ट लिख लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे फॉर्मूला उनको लिखना चाहिए था और f की वैल्यू यहाँ पे -5 लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 10 ले लिया है। और अगर u की बात करें, u का मान यहाँ पे -10 है, तो u की जगह पे -10 रखना चाहिए, f की जगह पे -5 रखना चाहिए। इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है, इस वजह से आंसर उल्टा आ गया है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गलती थी और मैं किस वजह से कंफ्यूज था। आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, r का मान क्या है, 40 है। चूंकि यह अवतल है तो माइनस है, और फोकस दूरी f का मान आप रखेंगे -20, क्लियर रहनी चाहिए बातें। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि ये वस्तु की लंबाई दी गई है जो कि हम h से दिखाते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और कहा जा रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी अब u की वैल्यू जो हो रही है वो 30 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन हम उसको माइनस में ले रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में केवल बात की जा रही है, यहाँ पे वस्तु की लंबाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है, ठीक है। तो आप फार्मूला यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताना है। अच्छा ठीक है, उसकी लंबाई भी हमको बता देनी होगी। तो फार्मूला आपको यूज़ करना है किसका, कौन सा, वही वाला 1/v +1/u = 1/f। इसका यूज़ करके आप वस्तु की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी एक v का मान बता पाएंगे। तो v का मान ही अकेले निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो आप इसके वस्तु की लंबाई के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में अगले प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा छोड़ देते हैं। और एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रहे, क्योंकि सवालें
थोड़ी सी मुश्किल वाली पूछी जाती हैं। मतलब क्या आता है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है थोड़ी सी ही चीज़ें और डिटेल्स ज़्यादा दे दी जाती हैं और उसके बाद आप सोचते रहते हैं कि सर इसका क्या करेंगे हम। तो आपसे जितना पूछा जाए उतना दें। वैसे आप यहाँ पे वस्तु की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और इसके प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। तो दोस्तों अब प्रश्न देखेंगे और बहुत ही रोचक प्रश्न रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो इन डिटेल्स को पहले भरते हैं। पहले बात तो उत्तल दर्पण की से 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, u का मान 25 सेंटीमीटर रहेगा, ये हमेशा माइनस में होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे फोकस दूरी की ज्ञात करना है। f का मान तो हमको यहाँ पे देखिए, वैसे तो अगर दिया होता तो हम प्लस में रखते क्योंकि उत्तल दर्पण है, लेकिन चूंकि हमको दिया ही नहीं गया है वही हमको ज्ञात करना है तो उसके बारे में हम यहाँ पे प्लस माइनस से कोई चर्चा नहीं करने वाले, कोई भी ध्यान नहीं देने वाले कि कुछ भी हम यहाँ पे प्लस माइनस में नहीं रखने वाले। जब तक वैल्यू ना दी जाए तब तक हम उसे प्लस माइनस में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं दी जा रही है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। अगर वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ये डैश नहीं है, सॉरी डैश यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है, ये वस्तु की लंबाई हो गई x और प्रतिबिंब की लंबाई क्या कह रहे हैं कि वस्तु की लंबाई की आधी है यानी x/2 है। ऐसी स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं m = h-h = -v/u का। और ये ऐसा इसलिए है ताकि हम u और v के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकें ताकि हम इसका आगे प्रयोग कर पाएँ। तो बात ये रही कि u और f जो मतलब जो कुछ भी है तो हम यहाँ से रखते हैं पहले। तो इसका हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। h' का मान क्या हो रहा है अपना x/2 हो रहा है, h का मान अपना x हो रहा है, बराबर माइनस लग गया है। v का मान तो हमको ज्ञात कर लेना चाहिए क्योंकि u का मान हमको पता है, u का मान है -25, हमने रख दिया, जैसा माइनस था वैसे हम रखेंगे। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये /2 रहेगा, 25 को ऊपर भेज देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 25/2, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 25 ऊपर चला जा रहा है, 2 तो नीचे आ रहा है, तो इतने सेंटीमीटर v की वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। तो v की वैल्यू मिल जाने के बाद अब हमको यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी थी। तो 1/f = होता है 1/v + 1/u और चीज़ों को रखते हैं और यहाँ पे v की वैल्यू प्लस में मिले, जैसा मिले वैसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे v की वैल्यू 25/2 मिली है तो 1/25 लिखेंगे, बटे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u, u का मान कितना है -25 है तो हम -25 ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 2/25 है, ये -1/25 हो रहा है और नीचे वाले हर बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे और 2 में से 1 गया 1, यानी 1/f बराबर क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। तो f 1/25 मिल रहा है तो f बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये प्लस में मिला है तो इसका क्या मतलब है, ये उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है, इस वजह से ये प्लस में मिला है। ओके, क्लियर रही बातें। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको याद करनी है। तो शुरुआत करते हैं सवाल को पढ़ते हुए। कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए भैया f का मान कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी उत्तल दर्पण की है तो ये प्लस में रहेगी। एक वस्तु को इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, मतलब वस्तु को कहाँ पर रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। u बराबर 30 सेंटीमीटर, चूँकि u का मान हमेशा माइनस में होता है तो माइनस रख लिया। और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है, साथ में इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख भी बनाना है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और किरण आरेख के लिए ही ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ताकि मैं आपको बता सकूं कि किरण आरेख बनता कैसे है। सो दोस्तों पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे और u को उधर भेज देंगे तो 1/v = हो जाएगा 1/f - 1/u। 1/f का मान जो 15 मिला है वो प्लस में रख देते हैं और माइनस 1/u का मान जो -30 है वो रख देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
1/15 और ये माइनस माइनस प्लस 1/30। एलसीएम कैल्शियम लेते हैं भैया, 30 हो जाएगा, 15 दूनी है 30 तो 2 और 30 एक 29 तो 1, जोड़ने पर हो जाएगा 2 1 3/30, काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10। तो ये 1/v बराबर हो रहा था, v बराबर क्या मिल गया हमको 10 मिल गया सेंटीमीटर। तो 10 मिला है और ये प्लस में मिला है, प्लस में मिलने का मतलब होता है दर्पण के पीछे बनना। आरेख अगर हम खींचें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब चूंकि ये उत्तल दर्पण था तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, कलाई करना। और इसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है पटरी से आप नाप के लगभग 15 ये सेंटीमीटर हो गया और ये फोकस हो गया। और ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जितना ये है उसका दुगना लगभग ले लीजिए आपको। यहाँ पे आपने वस्तु को रखा था और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने वहाँ पे वस्तु को रखा था। अब प्रकाश की किरणें जो समांतर चलेंगी वो टकराने के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये पटरी से खींचेंगे तो एकदम परफेक्टली बचेगा और ये पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इससे जाती हुई प्रतीत होती हैं। और जो यहाँ पे फोकस पे डाली जाती हैं, फोकस पे डाली जाएं तो यहाँ पे फोकस पे आना चाहती है तो ये काट नहीं रही है, ये तो प्रॉब्लम में दे दिया हमको। 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहीं पे एक दूसरे को इसको काटना चाहिए था, शायद मैंने कुछ ख़राब बनाया है। तो ये समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, इधर से आने वाली इधर की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये तो काट नहीं रही है, तो भाई ये वाली लाइन हमको खींचनी भी नहीं चाहिए थी। हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र यानी सी पर एक प्रकाश की किरण डालते हैं। जो प्रकाश की किरण सी पे जाना चाहती है, ठीक है, सी पे थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा ख़राब हो गया है। एक बड़ा चित्र ले लेते हैं और मैं थोड़ा सा आपकी बार बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे उसकी फोकस दूरी हो गई f हो गई, ये 15 हो गई, यहाँ पे ये 30 हो गया और ये 30 के बराबर यहाँ पे c हो जाएगा। जो यहाँ पे पैरेलल जाएगा वो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और जो वक्रता केंद्र c पे डाला जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा, वो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगी और ऐसी वाली इमेज क्या हो जाएगी, ये आभासी हो जाएगी, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी, सीधी बनेगी। ये पूरा इसकी इमेज हो गई। तो आपको आई थिंक ये आरेख समझ में आ गया होगा।